वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं कुछ हसास इदारे और गार्डन पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के हवाले से। कार्रवाई बड़ी दिलचस्प है। माजी के अंदर कई ऐसे वाकयात हम देखते और सुनते रहते हैं जिस पर एक्शन होता दिखाई देता है हमेशा से। इस बार जो एक्शन हुआ है वो ये है कि हसास इदारे का कर्नल बताता था एक शख्स खुद को जाली कर्नल यानी कि फेक जो है वो डेजिग्नेशन बताकर जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती करता दिखाई देता था। पुलिस अफसरान को गलत काम करने के लिए धमकियां देता था फ़ोन कॉल्स के ऊपर। उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रुकती है बल्कि हसास इदारे के इंस्पेक्टर भी मुतारिफ कराते थे खुद को, कुछ मेजर भी मुतारिफ कराते थे। मतलब चलते फिरते कर्नल और मेजर बने ये लोगों से जिस तरह के काम करवाते थे और ख़ुद भी जिस तरह के कामों के अंदर ये मुलव्विस होते थे, वो तमाम चीज़ें आज आपके सामने रखेंगे। बहरहाल हसास इदारों को ये क्रेडिट जाता है, पुलिस को ये क्रेडिट जाता है कि इन लोगों को पकड़ लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। हमारे साथ इस वक्त चीफ रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है असद जैदी। असद, जानना चाहूँगा, हम बारहा इस तरह की खबरें सामने लेकर आते हैं, ये हसास इदारे का नाम इस्तेमाल होता है, इतना मुअज़्ज़ज़ नाम और इतने सस्ते दामों ये बिकता दिखाई दे रहा होता है। जाली कर्नल, जाली मेजर और जाली इंस्पेक्टर बने फिरते हैं शहर भर में। ये कौन लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है? जी देखिए बिलाल, एक इंतहाई अहम गिरफ्तारी जो अमल में आई और उसमें हमने देखा कि हसास इदारों का अफसर खुद को जाहिर करके और सादा लोगों को ब्लैकमेल करने वाला गिरोह गिरफ्तार हुआ, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें एक अभी शख्स की तलाश जारी है जो अभी तक जिसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। सबसे अहम बात जो इसमें ये थी बिलाल के जो एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि जी हसास इदारे और गार्डन पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई है, उसमें जाली कर्नल और उनके साथ एक जाली इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए और उनसे वो कार्ड भी बरामद हुए जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी हसास एजेंसी के नाम से जाली बनाए गए थे और वो ही कार्ड दिखाकर और खुद को कर्नल और इंस्पेक्टर और मेजर जाहिर करके सादा लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था। अच्छा, ये सिर्फ यहां तक नहीं था कि सिर्फ आम लोगों को बेवकूफ बनाया गया। फिलहाल इसमें जो सीनियर अफसरान है पुलिस के और मुख्तलिफ महकमों के इदारों के, उनको भी कॉल की जाती थी, उनसे भी अपना तारुफ इसी अंदाज से कराया जाता था और उसके बाद लैंड ग्रैपर्स और जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग हैं उनकी पुष्ट पनाही की जाती थी और फिर इसी तनाजर में खुद को अफसर जाहिर करके खुद भी गैर कानूनी कामों में मुस्तकिल मुलव्विस पाए गए। अब इसमें अहम तरीन बात यह थी कि जो गिरफ्तारी अमल में आई वो औरंगी टाउन से भी के रिहायशी एहतशार और हमदान उनकी भी अमल में आई और उसके बाद जो है ना इमाम बख्श मिराली और उसके साथ साथ जो मेजर का तौर पे अपने आप को मुतारिफ कराते थे लेकिन उनका जो नाम था वो कलीम, मेजर कलीम या मेजर शुजा के नाम से अपना तारुफ कराते थे, वो अभी तक रूपोश है। बिलाल देखिए, जो आपने बात कही कि किस तरह कर्नल, मेजर या हसास इदारे का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जरूरी अमर यह है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो हमारे हसास इदारे हैं या जिन इदारों का नाम इस्तेमाल किया जाता है, वो इतने मोतबर इदारे हैं कि कोई भी शख्स उनके बारे में छानबीन करना से पहले ही ईमान ले आता है, क्योंकि हम उन इदारों से, हमारा अकीदा है कि वो इदारे हैं तो पाकिस्तान का वजूद है, अगर वो इदारे नहीं होंगे तो मुल्क दुश्मन अनासिर जिस तरह बुज़दिलाना कार्रवाइयां करते हैं छुप के, वो खुल के करेंगे और फिर पाकिस्तान की सालिमियत भी खतरे में होगी। जब तक वो इदारे हैं तो इस वजह से जब कोई उन इदारों का तारुफ कराकर और किसी से मिलने जाता है तो लोगों की कोशिश होती है तो उनको इज्जत दे और फिर इसी तरीके से जब ये लोग अपने तारुफ के साथ किसी बड़े ऑफिसर को फोन पे लेकर उससे बात करते दिखाई देते हैं तो लोग इन पे ईमान ले आते हैं कि नहीं, वाकई ही ये उसी हसास इदारे से या एक मोतबर इदारे से इनका कोई ताल्लुक है, जिसकी बुनियाद पर ये लोग इतनी आसानी से किसी भी सीनियर अफसर से बात करते दिखाई देते हैं। अच्छा बिलाल, इसमें जहां आम लोगों की बात की जाए वहां पर आम शख्स अगर सवाल नहीं कर सकता तो वहां पर सीनियर अफसरान जरूर इनसे सवाल कर सकते हैं, इनकी वेरिफिकेशन करा सकते हैं या फिर अपने ही महकमे के अपने से सीनियर अफसरान को कहकर, क्योंकि देखिए कोई भी इदारा हो, चाहे वो पुलिस हो या कोई और सिक्योरिटी के इदारे हो या कोई महकमे हो,
तो वहां पर जो भी सीनियर अफसरान होते हैं उनके कहीं ना कहीं ताल्लुकात जरूर होते हैं, लेकिन हद अफसोस के वेरिफिकेशन नहीं की जाती, और उस वेरिफिकेशन ना करने की वजह से जब एक बड़ा नुकसान उठा लेते हैं तो और उसके बाद जब इन लोगों का पीछा करते हैं, इनकी वेरिफिकेशनें कराते हैं, खुद से निकलते हैं, तो फिर पता चलता है कि जी ये जाली लोग थे। ठीक है असद, ये भी जानना चाहूंगा, ये जो जाली कर्नल इमरान, ये जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है, ये जमीनों पर कब्जे करने की महारत भी रखता था, कब्जे करता भी रहा, लैंड ग्रेबिंग की अगर बात कर ली जाए तो ये सपोर्ट भी करता रहा, फैसिलिटेट भी करता रहा, ये काम कब से कर रहा था ये शख्स? देखिए बिलाल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एसपी सिटी अली मर्दान की तरफ से, उसमें तो और भी इंकशाफात किए गए। उसमें सबसे बड़ा इंकशाफ तो ये भी था कि गैर कानूनी कामों के साथ साथ इस शख्स ने 7 शादियां की, और 7 शादियों में जितने जो बाद में शादियां इसने की होंगी उसमें भी खुद को हसास इदारे का अफसर जाहिर करके शादियां करता रहा, और आसानी से ये कहता रहा कि क्योंकि मैं एक हसास इदारे का अफसर हूं तो मेरे लिए मुश्किल होता है किसी भी एक जगह ज्यादा देर रुकना, तो इसलिए सबने ये भी यकीन कर लिया कि वाकई हसास इदारे का अफसर है और इसलिए शायद घर में कम आता होगा, तो इसी बहाने चले उसने 7 शादियां भी कर ली। इसके साथ साथ देखिए इनके पास से गैर कानूनी असला भी बरामद हुआ, और उसके साथ साथ वो जाली कार्ड भी बरामद हुए जो इन्होंने। अच्छा, ये जाली कार्ड के ऊपर मैं सवाल करना चाहूंगा, गिरफ्तार मुल्जिमान ने ये जाली कार्ड बनवाए कैसे, कहां से, हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए बिलाल, आपको शायद याद होगा कि मीडिया ने एक दफा एक्सपोज किया था कि आप चले जाएं पुलिस के महकमे में तो बड़ी आसानी से वहां पर आपकी एंट्री भी हो जाती है, कार्ड भी बन जाते हैं, और उसमें भी कुछ लोग मुताबिक होते हैं। लेकिन इसके साथ बिलाल, ये तो आम तौर पे बाहर जो कलर्ड प्रिंट करने वाले लोग होते हैं, ये उनसे बनवा कर और फिर अपने जो मकासद है उनको हासिल करने के लिए बनाए गए। बहरहाल इनको गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। एसपी सिटी अली मर्दान की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह तौर पर बताती है कि हसास इदारे और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई से ऐसे जाली लोगों को, जो कि शरपसंद अनासिर भी हैं, गलत कामों में मुलव्विस, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है वो भी आप तक पहुंचाएंगे।